स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम चल रहा है, 2-3 दिन अभी एग्ज़ाम और है। 19 सितंबर के फर्स्ट पेपर के हिसाब से हमने बच्चों से बात किया, हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेज मिले हमारे चैनल को और मेल आए। बच्चों ने हमें बताया। उसके अलावा हमने चैनल पटना सेंटर के कई अपने दोस्तों से बात की जो एग्ज़ाम दे रहे थे। सबने जो बताया उसके आधार पर हमने क्वेश्चन का जो मॉडरेट लेवल है हम लेके आए हैं। तो आइए इतिहास और भूगोल का 100 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इजी नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टफ कर दिया जा रहा है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उन लोगों को ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिले, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। एकदम लो लेवल नहीं है, मैं बता दूं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। तो थोड़ा सा मेरा भी इस सेट का लेवल थोड़ा हाई है, तो आप अपने आप को तैयार रखिए और शुरू करते हैं। 50-50 क्वेश्चन का सेट पूछा जा रहा है। इतिहास भूगोल का मैं लेके आया हूँ। राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के भी पूछे जा रहे हैं जो अलग वीडियो में उपलब्ध है हमारे चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम बिहार स्टेट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम आरआरबी, एनटीपीसी का, सीटेट का, बिहार दरोगा का अलग अलग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एनटीपीसी क्वालिफाई कर चुका हूँ कितनी बार, इसलिए आपको आरआरबी के लिए 100% एक्सपीरियंस, 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, पूरा क्रीम क्वेश्चन आपको दूंगा। तो इसलिए आप अपनी अगर चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको आने वाले 2-4 दिन में के बाद एनटीपीसी का सीरीज जो शुरू कर रहे हैं उसके साथ आप जुड़िए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। अभी हमारे चैनल नए हैं, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पहला सेट लेते हैं हम इतिहास का 50 क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। चलिए, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका वीणा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। चलिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? और सही उत्तर है इसका श्रमण के नाम से जाना जाता था। श्रमण। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है त्रिरत्न कहलाते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? आरूढ़ होना मतलब बैठना, राज सिंहासन मिलना, गद्दी मिलना। सही उत्तर है इसका 70 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। चलिए, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय। बच्चे कभी कमेंट्स करते हैं कोई क्वेश्चन में कि सर इसका आंसर गलत था या आपने गलत बता दिया, है ना। तो मैं एक बात बता दूं, देखिए कभी कभी बुक्स में जहाँ से हम डाटा लेते हैं वहाँ भी गलती होती है। कभी कभी हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता या कभी कभी गलती से हम उसको गलत ऑप्शन ले लेते हैं। तो ये एक माइनर मिस्टेक है, ह्यूमन मिस्टेक है। तो आप, अच्छी बात है अगर आप गलतियाँ पकड़ते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो रही। इट मीन्स गलतियाँ होती है। अगर हम लोग 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन उसमें कभी या तो ऑप्शन गलत हम गलती से कर जाते हैं, तो ये ह्यूमन मिस्टेक है। इसका मतलब ये नहीं है आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर अगले स्टेट में वो सही हो जाएगा। तो आप पढ़ रहे हैं और उसको पकड़ पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो उन लोगों के लिए थम्स अप है। मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ जो हमारे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, है ना, कि सर ये गलती हो गई। तो अच्छी बात है, आप ध्यान रखिए, गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। जितना आप गलती पकड़ेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो इसका सही उत्तर है तराइन की दूसरी लड़ाई। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सही उत्तर है तक्षशिला। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो सही उत्तर है संत कबीर का जन्म स्थान वाराणसी में है। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही उत्तर है, कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए सही नहीं है तो हम देखते हैं सही कौन कौन सा। यह एक भव्य मकबरा है, तो ये सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये भी सही है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी सही है। इस पर कारीगरों के नाम उत्तीर्ण है, ये गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही 4 नंबर। कौन सा सही नहीं है? तो कारीगरों के नाम उत्तीर्ण है जिनने इसका निर्माण किया था, वो बात गलत है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? सही उत्तर है गुरु अंगद। आपको एक बात बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी का मैं खुद कई सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूं और मैंने कितनी बार क्वालिफाई किए हैं, 92, 88, 81 प्री और मेंस में इस तरह से मैंने मार्क्स लाए हैं, जो मेरिट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको 100 में अगर आप 81, 88, 90, 92 लाए हैं, जैसे इलाहाबाद बोर्ड से, चंडीगढ़ बोर्ड से, गोरखपुर बोर्ड से मैंने लाए हैं इतने मार्क्स, तो आप अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। पेड क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं और फ्री क्लासेस भी है ना। पेड क्लास में आपको और भी मटेरियल ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे। उसके अलावा आपको वीकली आपको से हम टाई अप करेंगे, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे हम डाटा देंगे, आपको क्वेश्चन का सेट दे देंगे आरआरबी एनटीपीसी का, जो हमारे द्वारा टीम द्वारा 15 साल के एक्सपीरियंस द्वारा उस चुनिंदा क्वेश्चन का सेट बनाया गया होगा, जो हर वीकली आपको मिल जाएगा। वो सब पेड होगा, आप पेटीएम या गूगल के माध्यम से उसका पेड कर सकते हो। उसका डिटेल्स कुछ दिनों में चैनल पे आ जाएगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह आप हमारे एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं कि आपको अगर पहला टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का प्री निकालना, तो प्री में अगर मार्क्स आपके अच्छे रहेंगे, मतलब 70, 75 एबव 80 इतना रहेगा, तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मेंस के लिए आपकी तैयारी समय मिलेगा, मेंस के लिए हम बैच चलाएँगे। चलिए तो बढ़ते आगे। तो हम अभी कुछ ही दिनों में जारी कर देंगे एक व्हाट्सअप नंबर, जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या कोर्स सुनना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं, कैसे। और आपको यहाँ पे पूरा सजेशन के साथ भी हम सजेशन देने के लिए भी व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आपको पूरा सजेशन मिलेगा, कैसे तैयारी करें, कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट टाइम में। तो इसके लिए साथ ही चैनल पर आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगे, उसके अलावा पेड क्लासिक वीडियो भी अवेलेबल रहेंगी, तो आपको सारी जानकारी धीरे धीरे मिल जाएंगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो अभी 2-3 दिन अभी एग्जाम है बिहार स्टेट का, तो आप इससे जुड़े हुए हैं, बिहार स्टेट का क्वेश्चन सब देख रहे हैं, लेकिन बाद में फिर इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। सीटेट का एग्जाम होगा आपका, उसके लिए भी हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़, और फिर आरआरबी एनटीपीसी का, बिहार दरोगा का भी सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश काउंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो सही उत्तर है इसका 1858 ईस्वी में। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी मानते थे कि परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है, या फिर साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है। ना तो परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है, ना ही साधनों से परिणाम का, और परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। तो सही उत्तर है परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर इसका वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर है इसका एक गणतंत्र की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? देखिए, श्यामा शास्त्री थे, मुथुस्वामी दीक्षितर थे, स्वामी तिरुनल थे, ये तीनों तो हैं, तो नहीं है वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार नहीं थे। चलिए, निम्नलिखित आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे ध्यान रखना होता है कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में है, तो वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है, याद रख लीजिए। वे झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे थे, ये भी सही है। वे मुक्त नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाए? 4 नंबर। चलिए, मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। चलिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ये सारे राष्ट्रकूटों का योगदान है। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मिलान कीजिए। व्यक्ति और घटना का सही मिलान करना है, ठीक है। चलिए, सही मिलान किसका है? देखिए, सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ की लूटपाट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह और मोहम्मद बिन चंगेज खैता, ये तीनों क्या है? गलत है। पहला वाला सही है, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। चलिए, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। किससे संबंधित है पंच सिद्धांतम? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है वराहमिहिर का। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। गलत जोड़ा ज्ञात करना है। देखिए, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, और चरवाक जो है लोकायत दर्शन के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये गलत है, विशिष्ट अद्वैत के नहीं थे। चलिए, तो आंसर इसका हो जाएगा तीसरा, चैतन्य महाप्रभु जो नहीं है जोड़ा सही।
शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ये फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। तख्ते ताउस किसने ले गया था? नादिर शाह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही मेल नहीं खाता है? चलिए देखिए, मार्को पोलो इटली का था, उज्बेकिस्तान, इब्न बतूता मोरक्को का था, लेकिन निकेतीन समरकंद का नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही मेल नहीं खाता है। चलिए 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, इसीलिए। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था रूपमती का संबंध। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? सही उत्तर इसका अविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही उत्तर इसका तंबाकू का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से संबंधित है? सही उत्तर इसका तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है संगम युग। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था उसको। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने। वराह मिहिर कौन थे? एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमर या खगोलविद थे वराह मिहिर। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवा दिया था। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी थी यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन या बंग भंग कब रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम क्या था? उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा या डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? सही उत्तर इसका 15 अगस्त 1947 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? नाद स्वरम एक सुशिर वाद्य है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? दूध और उसके उत्पाद। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही उत्तर इसका जमाली। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? और सही उत्तर इसका 1837 जेम्स प्रिसेप ने। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के शासनकाल के दौरान। अब आइए हम भूगोल का चैप्टर शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन भूगोल का लेते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ही। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे वीडियोज़ में 100% क्वेश्चन आपके जो है सीधे के सीधे आ जाएंगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे उतना चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अच्छा स्कोर करने का। तो आप ज़्यादा वीडियोज़ देखिए ताकि आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपके हैं आने वाले दिनों में काम आए। साथ ही आपको आगे भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। अगर सीटेट है, रेलवे है, सारे चूँकि सारे इतिहास ही है, भूगोल है, तो सारे रेलवे में पूछे जाते हैं। सीटेट है, बिहार दरोगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ भी काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं भूगोल का। चलिए, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो सही उत्तर है इसका
1966 के बाद की अवधि के दौरान। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? और सही उत्तर इसका जमशेदपुर में। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? और सही इसका उत्तर दिल्ली। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश? माइका का। सही उत्तर इसका भारत। सूर्य के ओर चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 8 है ज्ञात रूप से अभी तक। विश्व के कितने धरातल में पानी है? सही उत्तर इसका 70%। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? और इसका सही उत्तर है सिद्र। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है? सही उत्तर है इसका ये अवसादी चट्टानें हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? सही उत्तर इसका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं मोरेन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? सही उत्तर है इसका अधिकतम जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सही उत्तर है इसका मासिनराम। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह क्या है? वो सतलज नदी है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? सही उत्तर है पश्चिमी घाट। बेमेल युग्म को पहचानिए। चलिए कोशिश कीजिए इसको पहचानने की। देखिए चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है, ये तो सही है। नारियल केरल में होता है, ये भी सही है। गन्ना होता है, ये भी सही है। लेकिन मूंगफली जो है बिहार में होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, बेमेल। चलिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर इसका पेरम्बूर या तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सही उत्तर इसका भारत गंगे इंडो गंगेटिक मैदान में। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही उत्तर इसका अमेरिका। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? सही उत्तर इसका 3 भाग में। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? क्या है? सही उत्तर इसका ग्लेशियर। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? सही उत्तर इसका आर्कोज। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है फ्योर्ड तट का। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से वन हैं? सही उत्तर है इसका मैंग्रोव वन। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। लोकटक है क्या? एक झील है लोकटक। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? पुणे में छापा जाता है, तैयार किया जाता है। फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए
प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है? शीरा है प्रयुक्त उत्पाद, शीरा। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और सही उत्तर इसका 16.6% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? अरल सागर भूबद्ध है। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। सही उत्तर इसका भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका मैग्मा बोलते हैं इसको। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर इसका समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? सही उत्तर इसका लेटराइट मृदा। पेशावर किसके निकट स्थित है? खैबर पास या खैबर दर्रा के निकट स्थित है पेशावर, खैबर पास। बांस को वर्गीकृत किया गया है, घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है बांस को। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो है चैनल से अलग किए गए हैं। भारत में के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? उड़ीसा में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? सही उत्तर है इसका सिक्किम में। भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल कितना प्रतिशत है? और सही उत्तर है इसका लगभग 64%। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला या NCL कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर इसका पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किया जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है? सही उत्तर इसका हैदराबाद। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सही देखिए, मैक्सिको सिल्वर के लिए, बोलिविया टीन के लिए, USA कॉपर के लिए सही है, लेकिन रूस बॉक्साइट के लिए ये गलत है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसको हैचुर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है। निम्नलिखित में से विषम मध्य का पता लगाएं। सही उत्तर है इसका संगमरमर। येसोमाइट क्या है? येसोमाइट सही उत्तर इसका झरना है येसोमाइट। और इसी के साथ बिहार स्टेट का इतिहास भूगोल का 100 प्रश्नों का ये सेट भाग 3 यहीं खत्म होता है। वीडियो को 2 या 3 बार आप जरूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल या यूट्यूब पर सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए वीडियोज़ के बारे में, शेयर कीजिए उनको। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही आपको मैं बता दूं कि हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा, RRB, NTPC, सीटेट का सीरीज। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।